नमस्ते आप सभी को। मैं एस के सर आप लोग से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं इनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, उन्हों उन्हें किस तरीके का तैयारी करना चाहिए ताकि उन्हें सक्सेस यानी सफलता बहुत कम समय में मिल जाए। बहुत कम समय में मिल जाए सफलता। तो आइए इस बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो लड़के अभी फॉर्म अप्लाई किए नहीं हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उसकी बहुमूल्यता के बारे में समझें, उसकी बहुलता के बारे में समझें। गवर्नमेंट जॉब क्या चीज़ होता है, उसका पर्सनालिटी क्या है, रुतबा क्या है, उसके बारे में समझें। उसके बारे में पता करें। जब तक कि आप पता नहीं कीजिएगा तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाइएगा। यदि आप समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, इसका पर्सनालिटी क्या होता है, इसके लाइफ में क्या अहमियत है, तब आपको इसके अंदर प्रवेश करना होता है। ज्यों ही आप इसके अंदर प्रवेश कीजिएगा, यानी आप तैयारी करने में लगिएगा, तो सबसे पहले आप ये फील्ड सबसे आपके पहले एक फील्ड तैयार करना होगा। फील्ड क्या चीज़ है? द फील्ड आपके अनुसार आपके इर्द गिर्द माहौल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के अनुसार जो एक फील्ड होना चाहिए, एक कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए। यदि आपके पास षड्यंत्र सही है, यदि आप सही निर्णय लिए हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रति, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आप जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करने में लगे हैं, जस्ट मतलब कि अभी लगने वाले हैं, ठीक है, लगे नहीं हैं, लगने वाले हैं, उनके लिए सबसे पहले आप एक अच्छा निर्णय लें, निर्णय बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं आएगा आपके मन में, जब तक आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं हो जाइएगा कि मुझे इस चीज़ का नौकरी करना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि सबसे पहले आप ना एक अच्छा निर्णायक बनिए, अच्छा निर्णय लीजिए, किसी भी बात को अच्छे तरीके से सोचिए, ठीक है। इसके बाद
जॉब के बारे में तैयारी लग जाइए, जॉब के बारे में लग जाइए, तो उसका तैयारी करना किस तरह से करना है, उसका गाइडलाइंस जो होती हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको कहीं से भी किसी तरह का मिसगाइड होते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये चीज़ आना चाहिए आपके शरीर में। ठीक है, इसके बाद अगर आपके दिल में गवर्नमेंट जॉब के प्रति अच्छा निर्णय बन गया तो इस पे काम कैसे करें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो एक रूटीन बनाइए, रूटीन बना लीजिए। इसके बाद रेगुलर रहना सीखिए। इसके बाद रिवीजन करना सीखिए। और लास्ट में सोते समय डेली, और लास्ट में सोते समय डेली आप दिन भर में क्या किए हैं, क्या पढ़ाई किए हैं, उसके बारे में सोचिए। आधे घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास टाइम बचता है पढ़ाई के प्रति आप टाइम दीजिए। इसके बाद आप सो जाइए। आप ये प्रक्रिया यदि आप 4 से 5 महीना कंटिन्यूअस कर दीजिएगा तो फुली गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जो अब तैयारी करने निकल चुके हैं और तैयारी में लग गए हैं, कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं कोचिंग पकड़ लिए हैं, कोई अच्छे टीचर पकड़ लिए हैं, कोई खुद से बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं अपना मटेरियल वगैरह, तो सबसे पहले आप लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं स्कूल में, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कौन सी बुकें वहाँ से फॉलो करने के लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ पढ़ने के बाद कितना आपको किस टाइप से वर्किंग करना होता है, घर पे आने के बाद क्या करना है, कैसे करें कि हमें मतलब अपने सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, सिलेबस पूरा होने के बाद बावजूद एग्ज़ाम तक रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन करने के बावजूद आपके पास बहुत सारे हैं अभी प्रोसेस बचते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जो लड़के कोचिंग अटेंड कर लिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ रूटीन ज़रूरी है, रेगुलर ज़रूरी है, इसके बाद रिवीजन ज़रूरी है, और प्रतिदिन प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिनचर्या पर मंथन करना जरूरी होता है सोने से पहले। ठीक है, मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कर रहे हैं उसको गुनना चाहिए। ठीक है, जो कर रहे हैं उसको गुनना होगा। गुनना क्या है, मतलब अमल करना होगा। ठीक है, अगर आज आप दिन भर में एक फार्मूला याद किए, सपोज दैट मान लीजिए कि एक फार्मूला याद किए, एक टेबल याद किए, तो आपको सोते समय उस टेबल पर ध्यान जाना चाहिए। आप इससे क्या होता है कि आपका सोचने की मेमोरी जो होती है ना, वो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। अगर ये निरंतर आप करते रहते हैं, यदि ये बात इस चीज़ को आप निरंतर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा गवर्नमेंट जॉब को
प्राप्त करने में। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मिसगाइड हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मिसगाइड हो चुके हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब के प्रति कोई लगाव नहीं है। बहुत ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, प्राइवेट जॉब ही सही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। बिना किए आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बिना किए आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। रो के कीजिए चाहे गा के कीजिए, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। रो के कीजिए चाहे गा करके कीजिए, आपको करना पड़ेगा ही। नहीं कीजिएगा तो ये इस धरती पर कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, कोई भी आपको साथ देने वाले नहीं है। सो गाइस, आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो काम पूरे ज़िंदगी करने को के लिए आप मजबूर होंगे, उससे पढ़िए, उससे अच्छा है कि आप 6 महीना मेहनत कर लीजिए और कहीं अच्छे खासे पोजीशन हासिल कीजिए, कहीं गवर्नमेंट जॉब में सफलता प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद आप जो करना है कीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस जिस व्यक्ति के पास समय का जिस व्यक्ति के पास समय के बारे में समझ आ जाएगा, जिस दिन, उस दिन वो व्यक्ति, वो लड़का, वो छात्र कभी भी पीछा नहीं रहेगा किसी भी फील्ड में। और हाँ, एक बात लास्ट में, एक बात और बता दूँ आपको कि मेहनत के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। मेहनत के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जितना ही हम अभ्यास करते हैं ना, जितना ही हम अभ्यास करते हैं, हमें उतना ही अज्ञानता का आभास होता है। जितना ही हम अभ्यास करते हैं उतना ही हमें अज्ञानता का आभास होता है। मतलब ये हुआ, आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिवीजन कीजिए, मतलब 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़िएगा, आपको 10 टाइप का क्लू मिलेगा, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से, सभी छात्रों से, कि यदि पढ़ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा से कीजिए। और अपने आप में ये चीज़ मत लाइए, कभी अपने आप में ये चीज़ मत लाइए कि ये चीज़ निगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मेहनत करें निरंतर, सफलता आपकी चरण स्पर्श करेगी, ठीक है। और 3R रूटीन, रेगुलर रिवीजन तो जरूरी ही जरूरी है। मैं आप लोगों को ये फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ। अगर जिनको फालतू लगेगा, जिनको ये बातें फालतू लगेगा, वो इस बात को इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कड़वा यही है, ठीक है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूट्यूब पर डालता रहता हूँ एंजॉय के तौर पे। एक मैं हिंदी ग्रामर का पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। 1-2 वीडियो बनाकर मैं डाला भी हूँ यूट्यूब पर। उसमें मैं ये चीज़ बता रखा हूँ कि ये चीज़ किस तरह से होता है, और मैंने बहुत अच्छे से उसको कलेक्शन किया है। हिंदी में, हिंदी ग्रामर का अच्छे से कलेक्शन किया है, और उसको इस तरह से आप लोगों को देने का कोशिश किया है, इस तरह से, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं जा कर के सफलता मिल जाए। उसमें हर मतलब
इस तरीके से मैं बता रखा हूँ कि उससे फालतू कहीं सिलेबस में आपको है ही नहीं। अगर इस तरह के अगर तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको हिंदी ग्रामर का कहीं से भी तैयारी करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो आप लोग उस चीज़ को देखें। और मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, खेद है मुझे। आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें। और मैं इस बात को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। हाँ, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते ही रहूँगा मैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहूँगा आप लोगों के लिए। और इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।